Hello guys, what's up? This is Yamin Maj and I hope that you are doing absolutely well and welcome to my study tips series part number 7. If you have not yet watched all the 6 videos, please do watch because all those videos will be very helpful for you. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि RTPs and MTPs करने चाहिए क्या? If the answer is yes, then कितने करने चाहिए, कितने attempts के RTPs MTPs, और if the answer is no, then why no and what are the consequences which can happen. See, सबसे पहले बात करता हूं एक क्वेश्चन पे कि सर करना चाहिए कि आरटीपीज एंड एमटीपीज आर दे रियली वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे हिसाब से यस, इफ यू हैव टाइम देन आरटीपीज एंड एमटीपीज तुम लोग ने सॉल्व करने चाहिए. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग आरटीपीज एमटीपीज एंड व्हाई डू वी नीड टू सॉल्व? बिकॉज सी, अगर हम लोग ने सॉल्व किए ओके तो कितने अटेम्प्ट्स के, पहले बोलता हूं मैं कितने अटेम्प्ट्स के करने चाहिए. सी, 3 अटेम्प्ट्स के यू कैन टारगेट कंप्लीटिंग आरटीपीज एंड एमटीपीज. एंड क्यों करने चाहिए? द बेसिक रीजन इज, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन में बोल रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन अगर उसमें से आया देन इन दैट केस इट विल बी अ बोनस फॉर अस. नाउ द पॉइंट इज कि इंस्टीट्यूट आजकल एक हाथ क्वेश्चन पूछ लेता है विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चंस विच आर देयर इन आरटीपीज एंड एमटीपीज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ यू हैव टाइम यू शुड डेफिनेटली डू 3 attempts RTPs and 3 attempts MTPs. एक बार तुम लोग ने इतना भी देख लिया ना, you should do one more thing कि अगर RTPs में कौन सा भी क्वेश्चन तुम लोगों को ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, you should mark that question, and MTPs में भी ऐसा लगा तो you should mark that question. So ultimately on the last day तुम लोग जो RTPs and MTPs के marked questions है ना, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग नो लास्ट डे पे देखना है, राइट? बिकॉज जो इजी क्वेश्चन है, सी लास्ट डे पे तुम लोगों को वापस पूरे 3 अटेम्प्ट्स के RTPs 3 अटेम्प्ट्स के MTPs नहीं देखने, बिकॉज तुम लोगों को इतना टाइम नहीं रहेगा, तुम लोगों को समझेगा भी नहीं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है और जो हम लोगों को देखने हैं. इसके वजह से मार्क क्वेश्चंस करके रखना, ऑल दोस क्वेश्चंस कीप देम हैंडी सो दैट लास्ट डे पे तुम लोग वो मार्क्ड क्वेश्चंस देख सकते हो. नंबर 1 तो करने चाहिए, यस करने चाहिए. नंबर 2, सर व्हाट इफ आई डोंट हैव टाइम एंड बिकॉज कभी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो मुझे मालूम नहीं, सो व्हाट इफ यू डोंट हैव टाइम, देन इज इट लाइक आई एम गोइंग टू फेल द एग्जाम? नो, फेल इन द एग्जाम एब्सोल्युटली नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दैट. आरटीपीज एमटीपीज इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर दैट पर्पस कि तुम लोगों को आइडिया आता है दैट हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड. बट अगर आरटीपी एमटीपी नहीं किया, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है. यू शुड फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट द स्पेसिफिक क्वेश्चंस. वॉट एवर यू हैव डन, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ किया ही नहीं है और आरटीपी एमटीपी करना नहीं. You have done sufficient questions, you have solved sufficient questions, you have seen sufficient questions. If you have not yet seen the RTPs and MTPs and if you don't have time, then in that case it is absolutely okay. तेरा main point जो आने वाला है वो concept से आने वाला है. ऐसे concept type का question आने दो, fundamentals will not change, so please focus more on the concepts. So the point is कि सर RTPs MTPs के लिए specific time डालना चाहिए या हम लोग ने एक साथ करना चाहिए? If we do, then मेरे हिसाब से RTPs MTPs को अलग से ट्रीट किया, then in that case it will take a lot of time or maybe you will never do that. इसके वजह से एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर हुआ, RTP उठाओ, उसका क्वेश्चन कंप्लीट करो. इसके वजह से होगा क्या, और वो स्टडीज के करिकुलम में ही डाल दो कि अगर मुझे आरटीपीज करने के लिए टाइम है देन इन दैट केस चैप्टर करने के बाद इमीडिएटली आरटीपी देख के खत्म कर दूंगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू शुड फॉलो एंड दिस इज द अप्रोच विच यू शुड फॉलो. और ये करने के बाद तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा. और ये मत समझना कि आरटीपी नहीं किया तो तुम लोग फेल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं है. आरटीपीज नहीं किया, इट इज एब्सोल्युटली ओके. फंडामेंटल्स पे फोकस करना, तू एकदम फाड़ देगा पेपर में, ये मुझे आई एम श्योर दैट. बिकॉज लोगों को ये डर रहता है कि सर इतने सारे लोग आरटीपीज कर रहे हैं, इतने सारे लोग एमटीपीज कर रहे हैं, I'm not able to do it. It is okay, but टाइम होगा तो प्लीज करना, बिकॉज एक क्वेश्चन भी आया ना, इट विल बी अ बोनस फॉर यू, राइट? और एक चीज में तुम लोगों को जो बताया दैट वो मार्क करके रखना क्वेश्चंस, तो दैट लास्ट डे पे तुम लोगों को वो क्वेश्चंस देख के जाओगे, ओके? और एक चीज तुम लोगों को बताऊं कि ऐसा कौन सा, अगर इफ इन केस की यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, देन यू आस्क योर फ्रेंड कि जिन्होंने ये चीज करके रखा है. मतलब क्या कि यू कैन डू वन थिंग, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, you ask your friend to do half of the chapters and identify the important questions. You do half of the chapters and identify the important questions, and you can just trade the questions and exchange the questions so that तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कौन से questions किस में important है. This can be the last resort which you can have. If you don't have time, you can take help of your friends, right? So I hope that this video was helpful for you and gave you some kind of guidance कि कितना करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या होगा, और अगर एकदम भी नहीं possible है तो friends का मदद करके तुम लोग क्या कर सकते हो. I hope that
this series is helping you. Please, if yes, please let me know in the comment section. If you are new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button, hit a like button. This is Amit Mahajan. I will see you in the next video. Then bye bye, see you and take care. Bye bye.